हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपके सामने मैं आपके लिए एक और एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लेके आया हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर नहीं है, ये उसी के पेपर हैं, सिर्फ इसमें डेट नहीं डली हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आप। तीन संख्याओं का योगफल दिया हुआ है आपको 84 यानी 84। दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 सही 1/3% अधिक है। तीसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या के योगफल पे से 40% अधिक है। तो संख्याएं आपको बतानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके के सवाल को डील करने का तरीका। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये आपको तीनों संख्याएं दी हुई है। इसने बोला है पहली संख्या से 33 सही 1/3% अधिक है, यानी अगर आपकी एक संख्या 3 है तो अगली संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, यानी पहली संख्या अगर आपकी 3 है तो दूसरी संख्या आपकी 4 हो जाएगी। फिर इसने बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या की योगफल से 40% अधिक है कौन सी? तीसरी संख्या। बता देता हूँ मैं आपको। 40% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप कन्वर्ट करेंगे, वैसे ये सीधा आ जाएगा आपका 2/5। ठीक है, ये आपका जाएगा 2/5। अब इसने बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योगफल है, अगर ये 5 है तो आपकी तीसरी संख्या इससे 40% अधिक 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि 3 और 4 का योग यहाँ पे आ रहा है 7 और यहाँ पे आ रहा है 5। तो अपन इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 7 आ रहा है, यहाँ पे आपका 5 आ रहा है, तो इन दोनों में यहाँ पे मैं 5 का गुणा कर लेता हूँ और यहाँ पे आपका 7 का गुणा कर देता हूँ, तो आपका योगफल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 5 15 पहली संख्या, 5 चौक 20 दूसरी संख्या, और यहाँ पे मैं 35, इन दोनों का योग हो गया आपका 35 और तीसरी संख्या हो जाएगी आपका 49। ठीक है, अगर ऊपर 7 का गुणा करेंगे तो नीचे भी आप 7 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो आपके रेशियो आया है ये आपका जो एक्चुअल में संख्या है उसके बराबर होगा, यानी 84 के बराबर होगा। 9 और 5 14 यानी 4, ये आपका 5 और 2 7 और 1 8, यानी 84 की वैल्यू 84 है। यानी आपका जो ऑप्शन है कौन सा वाला, फोर्थ नंबर, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 छात्रों का औसत आपको दिया हुआ है वजन 44। 40 छात्रों का औसत का वजन दिया हुआ है आपको 38। अब इस सवाल को करने का तरीका मैं आपको नया तरीका बताता हूँ। मैंने मान लिया मेरे अकॉर्डिंग 44 और पूरी क्लास का वेट है, कितना मान लिया मैंने 44। ठीक है, यहाँ से ये वेट कितना कम है, माइनस का 6। कितने छात्रों पे? 40 छात्रों पे। कितने छात्रों पे? 40 छात्रों पे। और ये बांटना कितने छात्रों में, कुल मिला के जोड़ लीजिए कितने छात्रों हैं, ये आपका 72 छात्रों हैं। कितने? 72। काट लीजिए, ये आपको हो गया 6 चौक 24 और ये आपका हो गया 10/3, यानी आपका जो 10/3 कम आएगा, यानी ये आपका आ रहा है 3.33। मैं आपको पहले बताता हूँ, जो आपने एवरेज माना है, जो माइनस बता रहा है वो आपको बताना है। आपने जो एवरेज माना है उससे कितना कम है ये आप घटा दीजिए उससे माइनस में। अगर ये पॉजिटिव आता है तो अपन ने जो एवरेज माना उसमें से जोड़ लेते। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 40.66, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुणा करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 80 रुपये में 200 सेब खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ से आप देख लीजिए 80 से 100 में बेचता है, यानी 20 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे? 80 पे। परसेंटेज कन्वर्ट कर लीजिए, इतना तो लिखने की जरूरत नहीं है। 20 चौक 80 25%, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे किसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर 2 एक समीकरण 3x² - 2kx + 5 का एक मूल है। तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू यहाँ पे आप 2 रख दीजिए। 3 × 4 स्क्वायर करेंगे 2 का, तो यहाँ पे आपका 2k × 2 + 5, ये आपका हो गया 3 चौक 12 + 5 17, और ये आपका हो गया 4k। इधर भेज देंगे इसको k को, और k की वैल्यू आपके पास आ गई 17/4। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ये थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। अगर इस टाइप से मूल दिया हो तो आपको x की वैल्यू वहां पे पुट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे, इसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता। ठीक है, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आप कमेंट करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ।
एक बार मैं देख लेता हूँ सारा सब कुछ क्लियर है या नहीं। सब कुछ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्टेप का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया है। 8 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों तक इन्होंने काम किया। तो 8 मेल है, कितने दिनों में कर सकते थे? 12 दिनों में। लेकिन उन्होंने 6 दिन काम कर लिया, तो कितने दिनों का काम बचा है आपके पास? 6 दिन का काम बचा है, ठीक है। 6 डेज का काम बचा है आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब इसने बोला है कि 2 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, यानी पहले कितने थे? 8, अब कितने हो गए? 10। आपके पास 10 मेल हो गए, तो आपका ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये आपको बताना है शेष काम। काट दीजिए आप, 8 छंग 48 बटे 10, 48 बटे 10 यानी 4.8, या फिर भाग लगा के देख लीजिए आप 4.8 कहाँ से आ रहा है आपका। ये आपका 24 बटे 5, 24 बटे 5 यानी 5 चौक 20, 4 सही 5। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, जो काम बचा है उसी को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जल्दी जल्दी, क्वेश्चन कुछ ज्यादा है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 16 वर्ष पूर्व तानिया के दादाजी उससे 8 गुने बड़े थे, ठीक है। ये आपका तानिया है, ये दादाजी हैं, ये आपका 8 गुने बड़े थे। कितने साल पहले? 16 साल पहले की बात कर रहे हैं, 16 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। और अब से 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। ये आपका 3 गुना हो जाएगी, कब से? यहां से जो आपका वर्तमान आयु से 8 वर्ष बाद, यानी आपका जो ये आपका मान लिया मैंने वर्तमान आयु कुछ भी, जैसे कि मैंने 10 मानी है, तो ये आपको 16 वर्ष पहले की दे रखी है, और एक आपका यहाँ पे जो दे रखी है वो 8 वर्ष बाद की दे रखी है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो ये आपका गैप है 24 का, दोनों के एज में 24 का गैप है। तो ठीक है, इसको करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। 24 का गैप है, यहाँ से इसको यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, और यहाँ से आप 24 और यहाँ से आप गुणा कर लीजिए। 24 या 72 माइनस 24 कितना होगा आपके पास? 48, ठीक है। ये आपका 48, एक की वैल्यू आ गई आपके पास 48 बटे 5, कितनी आ गई? एक की वैल्यू 48 बटे 5, ठीक है। मैं यहाँ पे तानिया और उसके दादाजी की 16 साल पहले की आयु निकाल रहा हूँ। कितने? 16 साल पहले की आयु, यानी 1 इंटू 48 बटे 5, और यहाँ पे 48 इंटू 8 बटे 5, ठीक है। ये आपकी 16 साल पहले की आयु है। लेकिन इसने पूछा है 8 वर्ष पूर्व तानिया और उसके दादाजी की आयु, यानी ये तो 16 का ही है, अपने को 16 और 8 इधर आना पड़ेगा, 8 आगे आना पड़ेगा। तो मैं इसमें 8 और जोड़ देता हूँ, 48 बटे 5 प्लस आपका ये 8 साल, दोनों की जोड़ देते हैं। 48 इंटू 8 बटे 5 प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, ये आपका आ रहा है कितना? गुणा कर लेते हैं, 8 5 40, 40 और 88 आ गया, ठीक है। ये आपका 88 डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये आपकी तानिया की आयु हो गई। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32, 320, और ये आपका 8 छंग 48, सॉरी 8 8 64, ये आपका कितना आ गया? 4 6 और 2 8, 384, कितना आ गया? 384 डिवाइड बाय 5 प्लस 8। एक बार यहाँ पे 40 और जोड़ लेते हैं। यहाँ पे तानिया की आयु कितनी आई है और दादाजी की आयु कितनी आई है, दोनों लिख लेते हैं मैं। 88 डिवाइड बाय 5, ये आपका तानिया की आयु आई है, और यहाँ पे 8 5 40 और जोड़ लेते हैं इसके अंदर, तो आपका हो जाएगा 384 प्लस 40, 2 8 4 12, यानी 400, सॉरी यहाँ पे 424, ठीक है। ये आपका 424 डिवाइड बाय 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, और एक बार आप यहाँ से काट लीजिए, ये 8 से काट लीजिए, 11 और 8 5 40 और 8 24, यानी 11:53। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन है, और आप बेसिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं 2 बार कोई भी क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, ठीक है। यदि प्रत्येक को 2000 रुपये के हिसाब से 2 घड़ियां के विक्रय मूल्य से एक व्यापारी को एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरी को 10% का हानि होता है, तो शुद्ध परिणाम बताना है आपको। यानी उसने जो बोला है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। अगर एक व्यापारी है, वो अगर 2 घड़ियां बेच रहा है, दोनों का जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, यानी एक को 10% लाभ पे बेच रहा है तो 10 से 11 में बेच रहा है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, और आपका एक को बेच रहा है 10% हानि पे, यानी 10 की चीज 9 में बेच रहा है। लेकिन उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस दोनों की इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इक्वल कर लेता हूँ। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 90, और ये आपका आ जाएगा 110, ये आपका 99, और यहाँ पे आपका 99। तो अब एक चीज देखेंगे, यहाँ पे आपका 200 आ गया, और यहाँ पे आपका 198 आ जाएगा, यानी आपको 200 पे कितने की हानि हो रही है? 2 रुपये की। 200 पे 2 रुपये की हानि हो रही है, परसेंट कन्वर्ट कर लीजिए इसको, यहाँ से ये कट जाएगा,
यानी ओवरऑल 1% का लॉस हो रहा है। कितने का? 1% का लॉस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़िए, एक कैसेट प्लेयर का सूची मूल्य, यानी आपको ये बताना है सूची मूल्य में से ये बता रहा है कि जो आपका एमआरपी है वो 140 है, 40% अधिक है, मतलब ये आपका एमआरपी 140 है। ठीक है, ये आपका सीपीए, ये आपका एमआरपी है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा लैंग्वेज में। और 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 100 पे अगर मैं 19% का लाभ कमाऊंगा तो मेरे पास एसपी कितना आ जाएगा? 119 का। उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, यानी आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, यानी आपको छूट बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आएगा? 21 का। कितने पे? 140 पे। छूट हमेशा एमआरपी भी मिलती है, तो आपका 100 डिवाइड कर लीजिए यहाँ से। 7 दूना 14, 7 21, और ये आपका 2 पंजे 10, यानी ऑप्शन नंबर 15% कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा उलझाई गई थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 81 किलोमीटर को 5/18 तो गुणा करेंगे तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ गया। और 20 मिनट तक चल रही है, ये आपका 20 मिनट तक चल रही है। 20 मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज करूँ तो 60 का गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 20 × 60, अब आप काट लीजिए यहाँ से, 90 9 81, 9 दूना 18, और ये आपका 10, और ये आपका हो गया 6 5 30, 6 3 18, ये आपका हो गया, सॉरी 6 5 30, 3 9 3 27, यानी आपका 27 जो भी आएगा। पीछे कितने जीरो आएंगे आपके पास? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। गुणा करना है सिर्फ यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वैसे फिर भी बता देता हूँ आपको। यदि 360 रुपये को अब्दुल, बाबू और चंदर के बांटना है तो किस अनुपात में बांटा जाएगा, ताकि बाबू को कितने रुपए मिलेंगे? और बाबू का जो आपको मिलने वाला है वो 3 का रेशो में मिलने वाला है, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरे पास ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये एक 3 का मल्टीपल है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन करना होता है, और मैं आपको तरीके से भी करके बताता हूँ। 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू आपको दी गई है 360। कितना? 360, यानी 9 चौक 36, 1 की वैल्यू 40 आ गई, और अपने को चाहिए 3 की वैल्यू, तो यानी 120। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 198 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा का एक संभव त्रिभुज है जिसको एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। तो आपको बताना है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो संभव त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, और एक भुजा की लंबाई कितनी है? 198। और जब भी आपको इस टाइप से बनाने की कहेगा तो वो उसमें बात होगी आपकी परिधि की। ठीक है, परिधि की आपको बात होगी। तो वृत्त का परिमाप, वृत्त में परिमाप, सॉरी आपका त्रिभुज में क्या होता है? परिमाप होता है। तो तीनों भुजाओं की लेंथ आपको ये होगी, ये किसके बराबर है? वृत्त के परिमाप के बराबर। वृत्त का परिमाप कितना था? 2πr, 22/7। आर की वैल्यू अपने को निकालना है यहाँ से। ठीक है, अपने को चाहिए व्यास वैसे तो, यानी अपने को 2r की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आप सीधा यहाँ से काट लीजिए। 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 8 28, 2 9 18, 9 3 27, 27 7 कितना होता है आपका? देख लीजिए, 7 7 49। वैसे ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है, जो लास्ट डिजिट आपका आ रहा है वो 9 आ रहा है। 7 दूना 14 और 4 18, 189, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट 2r की वैल्यू निकाल दी है, यानी वृत्त का व्यास ही निकाल दिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 319 से घटाने पर शेषफल पूर्ण रूप से 23 से विभाजित हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को करने का तरीका होता है कि जैसे आपने 319 में भाग लगाना है 23 का, जो भी शेषफल बचेगा उसको घटा देना है। जैसे मैंने भाग लगाया 23 से कम 23, कितना बचा आपका? 8 बचा। ठीक है, यानी आपका ये हो गया 89, और 23 या 69 होता है, कितना? 69। तो ये आपका 89 बचा था, और आपका 23 या 69 होता है। घटा लीजिए यहाँ पे 0 और 2, यानी आपका 20 शेषफल बच रहा है। अगर मैं 319 में से 20 घटा लूँ, ऑप्शन नंबर 3, यानी 319 में से 20 घटा लूंगा तो ये आपसे जो संख्या दी हुई है ये 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यालय में 4/5 बच्चे लड़के हैं, यानी 4/5 क्या है? बॉयज हैं। 4/5 बॉयज हैं और 1/5 क्या है? गर्ल्स है। तो लड़कियों की संख्या दी हुई है 200, यानी 1 की वैल्यू 200 दी हुई है। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका? 1000।
और उसने पूछा है लड़कों की वैल्यू, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने एक फोन खरीदा है, विक्रेता ने उसे 5% की छूट दी है, उसने अपने क्रय मूल्य पर 10% का लाभ पर उसको बेच दिया। तो आपको बताना है कि वास्तविक मूल्य में उसका प्रतिशत क्या है। ठीक है, बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने माना कि उसने जो फोन खरीदा था वो 100 रुपए का था, उसने बोला कि 5% की छूट पे उसने खरीदा, यानी उसने कितने में खरीदा, 95 में खरीदा। कितने में, 95 में, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ गया, 95 का। अब इसने बोला है कि उसके क्रय मूल्य पे उसने 10% का लाभ कमाया, यानी 95 का 10% कितना होता है 9.5। इसको 95 में जोड़ दीजिए, कितना, तो ये हो जाएगा 5, 9 और 5 14 और 9 और 1 10, यानी उसने कितने में बचा है, उसका एसपी कितना है 104.5 का। अब उसने बोला है कि जो आपका दुकान वाले का से आपने जो पैसा लिया था वो कितना प्रतिशत था इसका, तो 100 से कितना प्रतिशत है, तो 4.5%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ बोला था इसने, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी उलझी हुई है, ठीक है, 4.5% अधिक है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एडवांस मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आए। संभव त्रिभुज में जो कि केंद्र ओ वाले वृत्त के में उत्कीर्ण है, तो आपको बीओसी की वैल्यू बतानी है। ये आपने ए बी सी मान लिया और आपको बताना है ये ओ है, मतलब यहाँ पे आपको एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है। आपको ये बताना है ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है। तो उसको बताने का तरीका होता है कि ये जो दोनों एंगल होते हैं, अभी आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सारे एंगल कितने के होंगे 60 डिग्री। कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। ये पूरा 60 डिग्री का है, यानी ये 60 डिग्री का, आपका ये वाला भी 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का। अब ये होता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी रखती है क्या, 90, ये वाला यहाँ से प्लस a/2, ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी होती है, याद रखना है। अगर आपको यह निकालना है कौन सा, BOC, ये किस कंडीशन में होगा, जब ये दोनों समद्विभाजक होंगे यहाँ पे, मतलब ये और ये आपका इक्वल होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब बस आपको वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे आपको 90 है, a/2 की वैल्यू मतलब 60 का आधा 30, यानी आपका हो गया 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ ही गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको प्रॉपर्टी होती है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें a x + 25 डिग्री, b y डिग्री, c 98 डिग्री, d 2x + 5 डिग्री, तो x और y का मान बताना है। तो मैं समलंब चतुर्भुज बना देता हूँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा वो नहीं करेंगे, ठीक है। इस टाइप का कुछ समलंब चतुर्भुज होता है, इसमें एक क्वालिटी होती है समलंब चतुर्भुज की, वैसे तो ये होती है कि जब भी इसके पैरेलल साइड्स होते हैं इनका जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, यानी ये और ये का जो योग होगा आपका वो 180 होगा, और इसका जो योग होगा वो आपका 180 होगा, ठीक है। तो बाकी आप वैल्यू पुट कर लीजिए सीधा। आपको ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ए और डी का वैल्यू 180 के बराबर होगा, यानी x + 25 डिग्री और 2x + 5 डिग्री इज इक्वल 180। तो यहाँ 25 और 5 30, 180 में 30 घटाएंगे तो 150, और यहाँ पे आपका आ गया 3x, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी आपके ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो कट गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट देख लेते हैं। और b और c का वैल्यू कितना होगा आपका, b और c का वैल्यू होगा 180 के बराबर, यानी y डिग्री + 98 डिग्री की वैल्यू दी है आपको 180, घटा लीजिए आप। अगर मैं यहाँ पे घटाऊंगा तो 2 और ये आपका हो गया 10, तो ये आपका हो गया 82, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जब भी पैरेलल और समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके पैरेलल साइड के सामने वाले एंगल्स का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको देख के टिक कर देना चाहिए। AOP x डिग्री है और OPC y डिग्री है, ठीक है। इसने क्या बोला, AOP, यानी AOP कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये कितना दिया हुआ है आपका x डिग्री, और ये आपको दिया हुआ है एक और एंगल OPC, यानी ये वाला कितना दिया हुआ है, OPC दिया हुआ आपको 13 डिग्री, ठीक है। आई होप सब कुछ सही लिखा मैंने, AOP डन, सही लिखा है। ये आपका दिया हुआ है, सॉरी 13 डिग्री नहीं, सॉरी y दिया हुआ है
और एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। तो जब भी ऐसा होता है तो इसमें जो इन दोनों एंगल का योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं ई ओ और बी की बात करेंगे, यहाँ से सॉरी यहाँ से अपन बात करते हैं ये वाला एंगल जो दिया हुआ ना और ये वाला एंगल है, इन दोनों का योग भी 180 होगा, इन दोनों का योग भी 180 होगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो आपका 180 होगी। यानी 5x + 13x की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितना है 180 के बराबर है। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 डिग्री। तो एंगल क्या होगा आपके पास 50 डिग्री और 130 डिग्री। और आप एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से देख के भी लगा सकते हैं 5 और 13 का अनुपात कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। एक आदमी 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 50 किलोमीटर क्या करता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, प्लस वो 70 किलोमीटर की एक और दूरी है उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो ये मेरे पास टाइम आ जाएगा दोनों का, कितना आ जाएगा टाइम। उसको बताना है संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी। ठीक है, तो औसत चाल निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ये आपका टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ये मेरे पास टाइम आई है, मैं यहाँ पे काट लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है 70 + 50 यानी 120 की टोटल डिस्टेंस है। टाइम कितना लग रहा है मुझे 5/4 प्लस 7/3, कितना लग रहा है 7/3। इसको सोल्व कर लेते हैं। 120 इंटू बाद में लगाएंगे, 3 × 5 = 15 और 7 × 28, उसको ऊपर भेज देते हैं 12 को, ये आपका 12 ऊपर भेज दिया मैंने। ठीक है, यानी ये आपका हो गया 1440 डिवाइड बाय 8 और 5 13 और 2 और 1 3 और 4। ठीक है, यानी 43। किसके नीचे 43 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के नीचे 43 आ रहा है। बाकी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा ऑप्शन की तरफ देख के आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, मतलब 5000 लोग वहां रहते हैं और प्रतिदिन एक व्यक्ति को 100 लीटर जल की आवश्यकता होती है। गांव में टंकी बनी हुई है जो 25 मीटर 10 मीटर और 6 मीटर के परिमाण वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पानी जो टंकी के अंदर है ये कितने दिनों तक चलेगा। कितने लोग हैं 5000 लोग हैं, कितने दिनों कितना पानी चाहिए हर व्यक्ति को, तो 100 लीटर पानी चाहिए और ये पानी कितने दिन तक चलेगा, तो ये अपने को निकालना है। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि 5000 व्यक्ति हैं, 100 लीटर प्रति व्यक्ति को पानी चाहिए और कितने दिनों तक ये पानी चलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, और इसका आयतन कितना है 25 × 10 × 6 और 1 मीटर क्यूब में कितना होता है आपका 1000 लीटर। तो आपको यहाँ पे 1000 गुणा और करना पड़ेगा। ठीक है, आप काट लीजिए, ये 3 0 से 3 0 कट गया, ये आपका 25 चौक 100 हो गया, 4 × 5 = 20, यानी अगर मैं यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दूँ 2 3 6, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। यानी ये पानी आपका चलेगा कितने दिनों तक, 3 दिनों तक। कितने दिनों तक चलेगा, तो 3 दिनों तक चलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ क्वांटिटी को इक्वल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है कोई भी राम है जो, यदि उसने 21 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 18% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत मुझे बताना है, यानी 3% का जो डिफरेंस है वो आपको कितना दे रहा है 21 रुपये दे रहा है। 3% 21 रुपये दे रहा है, 1% कितना देगा 7 रुपये। मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, तो यानी आपका 700 रुपये। कितना रुपये 700 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इस टाइप के सवाल, बहुत सिंपल सवाल है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2 टावर हैं जो एक 30 मीटर का एक 35 मीटर का है, वे एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर हैं, उनके शीर्षों के बीच की दूरी बताना है आपको। जैसे कि मैंने बता दिया, ये आपका एक टावर है, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, ये आपका दूसरा टावर है। ठीक है, इनके बीच जो दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर। तो इसके जो शीर्ष हैं इसके बीच की दूरी बतानी है आपको, ये वाली जो दूरी है आपको बतानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। हम एक टावर कितने 30 मीटर का है, ये आपका 30 मीटर का है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 30, और ये आपका हो जाएगी 5 मीटर की। कितनी 5 मीटर की। ये 12 है तो ये आपका ये फिर भी ये भी 12 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए एक ट्रिपलेट, कल भी बताया था मैंने आपको, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा और ये आपका 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बन जाएगा और इसकी लेंथ आ जाएगी 13। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 मीटर की लेंथ आ जाएगी दोनों शीर्षों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए का वेतन बी के वेतन का 3 गुना है। ए का वेतन बी के वेतन का कितना है
3 गुना है। यदि वे दोनों एक साथ प्रतिमाह 3680 रुपये कमाते हैं, यानी इन दोनों की वैल्यू दे रखी है उसने, 4 की वैल्यू कुल मिला के दे रखी है 3680 रुपये, यानी 4 नाम 36, 4 दूना 8, 920। तो आपको बताना है कि दोनों के वेतन कितने हैं। 920 एक ही ऑप्शन में, यहाँ पे अगर एक का गुणा करेंगे तो यानी ऑप्शन नंबर 4 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर मुझे 920 दो ऑप्शन में मिलता तो मुझे दूसरा गुणा भी करना पड़ता 3 का, लेकिन ठीक है एक ही ऑप्शन में मिला। तो इस टाइप के सवाल आप खुद से ट्राई कीजिएगा, वैसे बहुत सिंपल सवाल होते हैं ये। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। मैं सारे सिंपल सवाल आपसे करवाता हूँ, टफ मैं आपको खुद कर देता हूँ। कमेंट आंसर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं आप, क्योंकि मेहनत करना पड़ती है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, ये आपको फैक्टर बनाना है, फैक्टर बनाना आना चाहिए आपको। आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी। ठीक है, इसके फैक्टर बनाना आना चाहिए आपको। फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनको आपस में गुणा करना है। गुणा करने पे आपको ऐसी संख्या सोचना है जो गुणा करने पे 24 आए और जोड़ने या घटाने पे आपका माइनस का 10 दे। ठीक है, तो ऐसी संख्या आपका 8x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x, ठीक है, प्लस 3। ये आपकी ऐसी संख्या है जो आपको गुणा करने पे तो 24 देगी और जोड़ने घटाने पे 10 देगी। ठीक है, देखिए अब 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10x आ जाएगा, और 6 चौक 24 करेंगे तो 8 24 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए जो कॉमन आ रहा है। यहाँ से मैं आपको 2x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस का 3। कहाँ पे दिख रहा है मुझे 4x माइनस का 3? देखिए ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए, यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ से भी मैं 2x यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका 4x माइनस 3। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका बन जाएगा यानी 4x माइनस 3, और आपका बन गया एक और 2x माइनस 1, यानी आपके दो मूल कौन से बन गए? ये वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कितने समय में 4000 रुपये पर प्रतिवर्ष 9% की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 9.5% पे। तो यानी आपको बताना है 4 साल में 9% की दर से कितने समय में उतना ब्याज मिलेगा जितना, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, 4500 रुपये पे 4 सालों में 9.5% के हिसाब से मिलता। ठीक है, अब काट लीजिए। अब टी की वैल्यू निकालना है, ये आपका कट गया, ये आपका 00 से 00 कट गया, ये आपका 9 5 45, ये 5 8 40, एक बार 4 दूना 8, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, अभी आपका बचा है कितना? आपका बचा है और कुछ बच रहा है यहाँ से, मेरे हिसाब से सब कुछ कट चुका है। कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? एक बार और ट्राई कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कहीं से। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा बिगाड़ देता हूँ। 4000 रुपये पे 9% की दर से कितने समय में उतना ब्याज मिलेगा जितना कि 4500 रुपये की दर से 4 वर्षों में 9.5% पर मिलता है। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। ये 20 से 20, 5 9 45, 5 8 40, ये आपका 9 से 9 घट गया, और ये आपका 4 दूना 8 हो गया। ये टी की वैल्यू आ गई आपके पास 9/5, तो ये है ही सही, और 2 का भाग और दे दीजिए इसके अंदर, यानी आपका लगभग कितना आएगा? ये आपका 20 हो गया, 19 5 95, और ये आपका हो गया 4 5 20, यानी कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए इस सवाल को, मुझे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रहा है, कुछ हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार इसको खुद से ट्राई कर लीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो रही होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? कल मैंने आपको बताया था इस टाइप का सवाल कि जब भी आपको इस आधार और ऊंचाई दिया हो तो यानी ये आपकी बात कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल की। कौन से? राइट एंगल ट्राइंगल की। और राइट एंगल ट्राइंगल में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, ये आपका आधार गुणित ऊंचाई होता है, अगर मैं यहाँ पे दोनों को दुगुना कर दूं तो यहाँ पे इसको भी दुगुना कर दिया, आधार को 2 गुणित आधार और 2 गुणित ऊंचाई कर दूं, तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी आपका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, जो आपका
पहले वाले क्षेत्रफल है उसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़िए आप। पेंसिल है, एक अक्षर है, एक स्वर प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है आपको। इसमें कितने स्वर हैं? देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू। ठीक है, 5 स्वर होते हैं। इसमें एक तो ई है और एक आई है। और ओवरऑल कितने वर्ड हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं। तो मैंने आपको बताया था कल भी कि पॉसिबिलिटी ऊपर आती है हमेशा जो आपको निकालना है, और टोटल जो आपके आउटकम्स होते हैं वो नीचे आते हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स नीचे आते हैं। तो आपको कितने स्वर हैं इसके अंदर? 2 स्वर हैं, ई और आई, यानी आपको 2 स्वर निकालना है, 2 में से 1 निकालना है। और नीचे कितने आपके पास? नीचे आपके पास 6 वर्ड, और 6 में से 1 निकालना है, यानी आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितना आएगा? 2/6 यानी 1/3। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो तो हो सकता है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 5 दिया 15, 4 बचेगा, 5 8 40 और 3/5। मेरे अकॉर्डिंग आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, तो एक बार अब इस सवाल को देख लीजिएगा अगर मैंने कोई गड़बड़ की होगी तो। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं आप।